अमेरिका और इसराइल की खुली जारहियत, ईरान पर आज भी बारूद की बरसात। इस्फहान में 15 रिहायशी इमारतें निशाना, तेहरान में फिर धमाके, कई इमारतें मलबा बन गईं। हर तरफ धुएं के बादल। हमदान, शिराज, कुम, यज़्द और फारिस समेत कई शहरों पर बमबारी। शहादतों की तादाद 1000 से जायद हो गई। श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी बहरी जहाज पर अमेरिका का हमला, 87 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं जौहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट की तरह डील किया गया। ट्रंप ने अपने शहरों और सिफारतकारी को धोखा दिया, मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी की। अमेरिका और इसराइल ने मशरिक वस्ता को आग की जंग में झोंक दिया। मशरिक वस्ता में हालात संगीन। ईरान की आज भी अमेरिकी अहदाफ पर निशाने। मुत्तहिदा अरब अमारात पर 3 मिसाइल और 121 ड्रोन फायर। अमेरिकी कौंसल खाने पर भी हमला। कतर में अमेरिकी अहदाफ पर 2 क्रूज मिसाइलों और 10 ड्रोन से निशाना। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी सफारत खाने के लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी वार। ईरान के हमलों में इसराइल के शहर रामतगान में तबाही, कई इमारतें मलिया मेट। आपनाए हुर्मज में वार्निंग की खिलाफ वर्जी पर 10 ऑयल टैंकर्स निशाना। कतर, यूएई, कुवैत और ओमान के बाद ईरान का तुर्किया पर भी हमला। मिसाइल को नेटो के दिफाई निजाम ने मार गिराया। तुर्क वजीर खारजा का ईरानी हममनसब को फोन, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कशीदगी के फैलने के बायस बनने वाले इकदाम से गुरेज का मशवरा। नेटो की भी मजम्मत। ईरान ने सऊदी अरब पर भी 2 क्रूज मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स दागे। रास्तनूरा में अरामको की रिफाइनरी पर दोबारा से ड्रोन हमला, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मशरिक वस्ता में संगीन होती सूरत हाल। हुकूमत की कौमी क़यादत को ब्रीफिंग, खलीजी ममालिक की क़यादत से राबतों पर एतमाद में ले लिया। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। दफ्तर खारजा ने खारजा पॉलिसी और तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन पर गौर। इत्तेहादी जमातों का हुकूमती फैसलों पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तफाक और जगानगत की जरूरत पर जोर। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्की मामलात पर अहम बैठक से फिर गायब। बानी से मुलाकात न करवाने को जवाज बनाकर इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। दबाव पर कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर भी इजलास में न आए। मौलाना फजल रहमान की जेर क़यादत JUIF के वफ्द की शिरकत। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देने का मुतालबा। कहा हुकूमत चाहती है फोटो सेशन के लिए साथ आकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल। सरहद पार से पैदा खतरे से निपटने के लिए जरूरी इकदाम करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऐलान। जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गजब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी। पाक फौज की अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां। तुरखम के नजदीक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। तालिबान सरगना कहरमान साथियों समेत मारा गया। किला सैफुल्ला, चमन, सिम्बाजा, घुडवाना, जानी और गजनाली सेक्टर में 50 मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। एक दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। तारिक फजल चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों का खात्मा हदफ है। जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना होने की यकीन दहानी नहीं कराता, ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फजाइया ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को माजी का किस्सा बना दिया। एयरक्राफ्ट, हैंगर और 2 वेयर हाउसेज मलबे का ढेर। तबाही की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। अफगान वजारत दिफा का भी पाकिस्तानी फजाई हमले का एतराफ। ईरान पर हमले का मकसद क्या था? रिजीम चेंज या मिसाइल प्रोग्राम की तबाही? अमरीकी हुकाम के मुतजाद बयानात। ट्रंप इंतजामिया 5 रोज बाद भी वजाहत में नाकाम। पेंटागन के पॉलिसी चीफ कांग्रेस कमेटी को मुतमिन करने में नाकाम।
रिजीम चेंज के मंसूबों और आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत से खुद को अलग कर लिया। सुप्रीम लीडर की शहादत को इसराइल पर डाल दिया। ईरान में रिजीम चेंज के लिए अमरीकी खुफिया इदारे का प्लान। CIA बगावत के लिए कुर्दों को तैयार करने में मसरूफ। इराकी कुर्दिस्तान में हजारों ईरानी जंगजू मौजूद। CNN के मुताबिक ट्रंप की कुर्द रहनुमा मुस्तफा हिजरी से बात हो गई। आने वाले दिनों में जमीनी कार्रवाई होगी। ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। अमरीकी वज़ीर दिफा का दावा। कहा, ईरान में स्कूल पर होने वाली बमबारी की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीका ईरान में जीत रहा है। मजीद अफवाज मशरिक़ वस्ता पहुंच रही है। एक हफ्ते के अंदर ईरान की फजाओं पर हमारा कंट्रोल होगा। जनरल डैनियल केन का कहना है, अभी जंग की शुरुआत है। ऑपरेशन पेचीदा और खतरनाक है, जल्द खत्म नहीं होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने अमरीका के हलाक होने वाले फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। 1 कैप्टन और 3 सार्जेंट। आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत के बाद ईरान का नया रहबर आला कौन? सबकी नजरें मजलिस खबरगान रहबरी पर लग गईं। नए सुप्रीम लीडर के लिए मुज्तबा खामेनाई मजबूत उम्मीदवार। रॉयटर्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनाई के साहिबजादे को नए रहबर आला के तौर पर देखा जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की लहर। वाशिंगटन पहुंचने पर ऐवानों में खामोशी। कल तक स्टेज पर शोखी से कहकहे बिखेरने वाले अब कैमरे के सामने कुछ बदले बदले नजर आते हैं। अल्फाज में एहतियात, लहजे में संजीदगी, चेहरे पर थकन के आसार, कान के पीछे अजीब निशानात। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बता रही है तकरीरों का लहजा क्यों बदला। सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात को कम करने के लिए सेनेट में आज वोटिंग होगी। मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी। भारतीय सरकार नेतन्याहू की आलाकार। ईरान के खिलाफ जंग, भारत खुलकर किरदार अदा करने लगा। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल और साबिक वजीर दिफा के मुशीर सच सामने ले आए। कहा, खित्ते में अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, इसलिए अमरीका अब भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के आलमी मईशत पर मनफी असरात। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भौचाल। एक दिन की रिकवरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मंदी। इंडेक्स 1365 पॉइंट्स गिर गया। जनूबी कोरिया की मार्केट में 12% की गिरावट। जापानी मार्केट में 3.9% कमी। ताइवान मार्केट का इंडेक्स 4.3% गिर गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 1% इजाफा। अमरीकी तेल $75 और बरतानवी क्रूड ऑयल $82 फी बैरल में फरोख्त। पेट्रोल के ज़खायर मार्च के आखिर तक के लिए दस्तयाब। फौरी जखीरे की जरूरत नहीं। सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। वजीर खजाना की गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल का 28 दिन और दरामदी गैस का 15 दिन का जखीरा मौजूद है। कशीदगी जारी रही तो हंगामी इकदामात के साथ डिसिप्लिन पर अमल करना पड़ेगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफीर से मुलाकात। सऊदी अरब की पाकिस्तान को तेल सप्लाई के लिए मुतबादिल रूट फराहम करने की यकीन दहानी। जिन्होंने टिकट खरीद लिए हैं, अब उनकी फ़्लाइट नहीं चल रही है और वो ज़ाहिर है वो अपना पैसा उनको रिफ़ंड चाहिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। भाई रमज़ान में ज़्यादातर हमारे यहाँ से जो है लोग उम्रा वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो 20,000 के से ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। और इस साल जो है वो शायद जो गल्फ़ को है वो कोई $56 बिलियन के करीब जो टूरिज़्म से जो आमदन है, जो कुछ 350 बिलियन से ज़्यादा है पूरे रीजन की, उसके कम होने का खदशा है। अमेरिका ईरान जंग। पूरे खित्ते में फ्लाइट ऑपरेशन बंद। मजीद 166 परवाजें मंसूख। अरबों डॉलर का नुकसान। पाकिस्तान में मुसाफिरों के साथ साथ ट्रैवल एजेंट्स भी शदीद परेशान। समा की खुसूसी नशरियात में बताया, खलीजी ममालिक के लिए रोजाना 200 परवाजें मंसूख हो रही हैं। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन और खलीजी ममालिक में लाखों मुसाफिर फंस गए। वर्क और रिहायशी वीजे पर वतन आए पाकिस्तानी भी मुश्किलात से दो चार। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान का टिकट रिफंड करने का मुतालिबा। तमाम स्टेक होल्डर्स पर फौरी हंगामी इक़दामात के लिए भी जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला पर पेशरफ्त का जायजा। कच्चे के लिए 10 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत भी एपेक्स कमेटी की बैठक। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत और टारगेटेड कार्रवाइयों को यकीनी बनाने की हिदायत। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मरबूत ऑपरेशन जारी रखने का भी फैसला। सिंध फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री दिसंबर तक फाल करने की डेडलाइन। 15 साल की ताखीर के बाद पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल। 130 मकामात पर 750 जदीद कैमरे नस्ब। डीआई खान, बनू और लकी मरवत में काम जारी। दायरेकार आइंदा 2 साल में पूरे सूबे में फैलाने का आज़म। खित्ता जंग के इब्तिहाने पर है। पाकिस्तान को इंतहाई अहम चैलेंजेस दरपेश। मुसल्लह फौज हालात से बाखूबी निमट रही है। वक्त का तकाजा है कि बाहमी इख्तलाफात से बालातर होकर सोचा जाए। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून भी अब्दुल अलीम खान से मिले। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। Up in the air, should go to the man in the deep. It does. T20 में नाकामी पर वनडे में कार्रवाई। वर्ल्ड कप में फ्लॉप बाबर आजम, साई मजूब, नसीम शाह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर। अनफिट फखर जमान भी हिस्सा नहीं। शामिल हुसैन, गाजी गौल, साद मसूद की एंट्री। वसीम जूनियर का भी इंतखाब। शाहीन आफरीदी क़यादत करेंगे। पहला वनडे 11 मार्च को होगा। 3 मैचेस ढाका में शेड्यूल। चेयरमैन पीसीबी से वनडे और T20 कप्तानों की अलहदा मुलाकात। सलमान आगा ने वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। शाहिनशाह अफरीदी की वनडे क्रिकेट पर गुफ्तगू। पाकिस्तान टेस्ट टीम की कोचिंग। सरफराज अहमद को मिलने का इम्कान। कौमी टीम मई में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। शानदार परफॉर्मेंस का इनाम। साहिबजादा फरहान की तरक्की। पाकिस्तानी ओपनर वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन की तरफ गामजन। T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर। टॉप बैटर अभिषेक शर्मा से सिर्फ 26 पॉइंट्स का फर्क। Oh, that's rattled into the backboards, and Pakistan open up that 2-goal lead again. और हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान की हैट्रिक। ऑस्ट्रिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कौमी टीम जुम्मे को सेमीफाइनल खेलेगा। इवेंट की टॉप 3 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी।